नमस्कार मित्रों, छोटी कहानियाँ में आपका स्वागत है। ये हमारा पहली कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने बात की कि जगन्नाथ देव कैसे प्रकट हुए। यदि आपने अभी भी नहीं देखा है तो विवरण बॉक्स में देखें। मित्रों, क्या आप भगवान जगन्नाथ के स्वरूप के बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं? तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। जब भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और अपनी पत्नियों के साथ वृंदावन छोड़कर द्वारका चले गए, वे वृंदावन को याद करके सदैव दुख से भरे रहते थे। कभी कभी वह चिल्लाकर राधा का नाम लेता था, साथ ही अपनी सभी गोपियों के नाम भी पुकारता था। कभी कभी वह नींद में चिल्ला के बोलते थे, माँ यशोदा, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ ताज़ा मक्खन दीजिए। श्री कृष्ण सदैव वृंदावन लौटने की इच्छा से व्याकुल रहते थे। यह देखकर उनके सभी पत्नियां बहुत आश्चर्यचकित हुईं और समझ नहीं पाईं कि वृंदावन में ऐसा क्या है जिसके कारण श्री कृष्ण और बलराम सदैव वृंदावन को लेकर दुखी क्यों रहते थे। एक दिन बलराम की मां रोहिणी द्वारका में श्री कृष्ण और बलराम से मिलने आई। उस समय श्री कृष्ण की रानियों ने माता रोहिणी को घेर लिया और उनसे पूछा, आप वृंदावन से आई हैं, इसलिए आपको पता होगी कि वृंदावन में ऐसा क्या है जिसके कारण कृष्ण और बलराम हमेशा दुख में रहते हैं। कृपया हमें सब कुछ बताएं। माता रोहिणी ने कहा कि वह उन कहानियों को उन्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर कृष्ण उन्हें सुनेंगे तो उन्हें बहुत कष्ट हो सकता है। वह द्वारका छोड़कर वृंदावन भी जा सकते हैं। हालांकि श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के बहुत आग्रह के कारण माँ रोहिणी अंततः वृंदावन की सभी लीलाओं का वर्णन करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा से उस स्थान की रक्षा करने और कृष्ण को अंदर न आने देने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही माता रोहिणी ने कहानियां सुनाना शुरू किया, सुभद्रा उनमें तल्लीन हो गई। तभी कृष्ण पहुंचे और अपनी बहन के पास चुपचाप खड़े हो गए। उनके पीछे बलराम भी थे। भाई इतने समझदार थे कि उनकी बहन को उनके आने की भनक तक नहीं लगी। जैसे ही माता रोहिणी ने गोपियों के प्रेम की कहानियां सुनाई, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी पुतलियां फैल गईं, जबकि उनके अंग और हाथ उनके शरीर में सिकुड़ गए। यह दिव्य रूप उस गहरी भावना को व्यक्त करने के लिए था जो भगवान तब महसूस करते हैं जब उन्हें हमारा प्यार मिलता है। अचानक दिव्य ऋषि नारद आ गए। भाई बहन तुरंत अपने सामान्य मानव रूप में लौट आए, लेकिन तब तक नारद को महाभाव प्रकाश की झलक मिल चुकी थी। उन्होंने ईश्वर से सारी मानव जाति को इस अद्भुत रूप से लाभान्वित करने की प्रार्थना की। कृष्ण सहमत हुए और कहा कि वह अपने भाई और बहन के साथ पुरी में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जगन्नाथ नाम किसने दिया। एक बार जब श्री कृष्ण राधा रानी से वृंदावन में मिलने गए तो उन्होंने श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण को यह नाम पसंद आया और उन्होंने राधा रानी से कहा कि वे कलयुग में पुरी धाम में जगन्नाथ के रूप में रहेंगे और सभी भक्तों को आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, तो सब मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ।